हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी ब्लूम। आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन इज मोशन थ्रू द एयर विदाउट अ propulsion। इसको अगर अलग वे में देखें तो अगर आपने किसी भी एक ऑब्जेक्ट को एक एंगल पे थ्रो कर दिया, ओके, सो जो भी वो पाथ बनाएगा उसको हम बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। सो इसमें हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि इस ट्रैजेक्टरी को स्टडी करके हम इसकी फाइनल पोजीशन बता सकते हैं, इसकी हाइट बता सकते हैं, इसका रेंज बता सकते हैं, कितना टाइम ये ऊपर रहेगा ये बता सकते हैं। और इसको मास लेवल पे कैलकुलेट करके हम लोग ग्रेनेड्स वगैरह जो थ्रो करते हैं या फिर जो तोप वगैरह से थ्रो करते हैं, जहाँ पे भी थ्रो की चीज़ें आएगी हम उसको पहले ही कैलकुलेट कर लेंगे। सो इट इज़ वेरी एसेंशियल। और साइंस का पार्ट ही ये है कि हम प्रिडिक्ट करते हैं चीज़ों को, ओके। सो इसलिए पहले हम स्टडी करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन को एंड देन उसके बाद हम उसको प्रिडिक्ट करेंगे कि फाइनल पोजीशन उसकी क्या होगी, कितना टाइम लगेगा एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फिर आगे चलो शुरू करते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जांपल क्या होगा? एक तो बास्केटबॉल। अब आप देखोगे कि आप बास्केटबॉल को एक जगह से थ्रो करते हो किसी एंगल पे एंड इंट्यूटिवली आप ये पता लगाते हो कि ये बॉल क्या उस नेट में जाके गिरेगा या नहीं गिरेगा। तो अगर आपने इस प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी कर लिया और आपने एक प्रॉपर एंगल एंड प्रॉपर फोर्स से इस बॉल को थ्रो कर दिया तो फिर आप ये पता लगा सकते हो कि वो नेट में गिरेगा या नहीं गिरेगा। दूसरा एग्जांपल है स्कीइंग का। स्कीइंग करते हुए भी जब वो किसी हिल से जंप मारते हैं तो फिर उसमें भी आप पता लगा सकते हो कि कितनी दूर जाके वो गिरेंगे, ठीक है। एंड तीसरा एग्जांपल है हमारे पास गोल्फ का। गोल्फ में तो ये बहुत ही एसेंशियल होता है जिसमें उनको एक्यूरेटली कैलकुलेट करना पड़ता है कि किस एंगल से कहाँ मारना है तो वो कहाँ पहुँचेगा वगैरह वगैरह। नाउ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स प्रोजेक्टेड एट एन एंगल, इसके बारे में करना है हमको, जो कि है मेन इक्वेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा डेरिवेशन है। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आता है तो आपको ये अच्छे से करना है, ठीक है। सारा प्रोसेस सेम होगा। एक्स और वाई की इक्वेशन लिखेंगे, टाइम निकालेंगे, उसमें से जो फाइनल इक्वेशन मिलेगा वो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी होगा, ठीक है। फिर से कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ कर लिया हमने। ये आया हमारा बॉल जिसको हमको थ्रो करना है। कहाँ थ्रो करना है? इस एंगल पर थ्रो करना है, इस वेलोसिटी से, ठीक है। नाउ ये रहा हमारा एंगल और ये हमने कर दिया थ्रो। सो इनिशियल पोजीशन क्या है? x0 y0। उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? vi इज इक्वल टू vi थीटा, ठीक है। वेलोसिटी कंपोनेंट्स क्या है हमारे पास? vix इज इक्वल टू vi cos थीटा, vix इज इक्वल टू vi cos थीटा। cos थीटा क्यों? क्योंकि ये जो है इसके एडजेसेंट है, ओके। थीटा के दूसरी तरफ वाला क्या बनेगा? साइन थीटा बनेगा। तो vi इज इक्वल टू vi साइन थीटा, ठीक है। तो ये हमने बॉल की ट्रैजेक्टरी को मार्क कर रहे हैं, ठीक है। सो आप देखोगे कि वर्टिकली जो डिस्टेंस है वो कम होता जा रहा है, पर हॉरिजॉन्टली जो डिस्टेंस है दो बॉल्स के बीच में वो सेम ही है। सो दिस थिंग प्रूव्स दैट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स द सेम, वर्टिकल वेलोसिटी पहले डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। सो मोशन इज एक्सेलरेटेड, दिस इज ऑब्वियस, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस मोशन में एक्ट कर रहा है, ओके। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड डाउनवर्ड। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड डाउनवर्ड। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है? -9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। The horizontal component of velocity is constant, okay, and the horizontal and vertical motions are independent of each other but they have common time। बहुत ही important line है ये कि horizontal and vertical motions are independent of each other। फर्क नहीं पड़ता कि x कहाँ जा रहा है, y कहाँ जा रहा है, उनमें एक चीज़ कॉमन है, सिर्फ क्या कॉमन है? टाइम, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये चीज़। ये रहा हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ, ठीक है, एंड उसकी वैल्यू -9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
नाउ अब इसका एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस ऑफ मोशन, ठीक है। सो अजम्पशन क्या है हमारे पास, एक्स डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड। सो और अदर थिंग इज विच इज मोर इम्पॉर्टेंट इज नो एयर रेजिस्टेंस, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है। क्वेश्चंस क्या है हमारे पास, व्हाट इज द ट्रेजेक्टरी। सेम क्वेश्चंस जो पिछले क्वेश्चंस पिछले एग्जांपल में आए हुए थे, व्हाट इज द ट्रेजेक्टरी, व्हाट इज द टोटल टाइम ऑफ द मोशन, व्हाट इज हॉरिजॉन्टल रेंज एंड व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट, व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी। ये जो क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट, ये नया क्वेश्चन है, ओके। चलो फिर शुरू करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करते हैं। सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे डिराइव करेंगे, एक्स कंपोनेंट का इक्वेशन, वाई कंपोनेंट का इक्वेशन, टाइम निकाल देंगे, ठीक है। सो ये रहा हमारे पास एक्स, एक्सेलरेशन क्या है 0, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है -9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सबसे पहले एक्स का देखते हैं, ठीक है, फिर वाई का देखेंगे। एक्स में एक्सेलरेशन 0 है एंड वी एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी है वो तो सेम ही होगी। सो वी एक्स इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा एट ऑल टाइम्स। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जनरली क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। वी आई एक्स क्या है हमारे पास, वी आई कॉस थीटा, सो वी आई टी कॉस थीटा, ठीक है। नाउ एक्स इज इक्वल टू वी आई टी कॉस थीटा, सिंपल। नाउ वाई, एक्सेलरेशन हमारे पास है -9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वी वाई क्या होता है u प्लस ए टी, ओके। u क्या है वी आई वाई, स्टार्टिंग वेलोसिटी, ओके। आई मतलब इनिशियल वेलोसिटी। सो वी आई वाई क्या था, वी आई साइन थीटा, ठीक है, स्टार्टिंग वेलोसिटी का साइन थीटा कंपोनेंट, प्लस जी टी एज इट इज, ठीक है। नाउ वाई हमारा क्या आता है, h प्लस वी आई वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। अब तुम बोलोगे भाई ये h कहाँ से आ गया, हम तो इतना ही पढ़े हैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। h यहाँ पर 0 है, ठीक है। ये हमने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हम पिछले वाला जो इक्वेशन था उससे रिलेट कर रहे हैं। h यहाँ पे 0 है। सो वी आई वाई क्या है, वी आई साइन थीटा टी, ठीक है, एंड प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। सो हमको दो इक्वेशन मिल चुकी हैं, यह है x की इक्वेशन, यह है x की इक्वेशन और यह है y की इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। अब आगे बढ़ेंगे हम, ट्रैजेक्टरी, ट्रैजेक्टरी क्या है इसकी, ठीक है। सो देखो हमने x निकाल दिया, y निकाल लिया, ठीक है। अब हम इसमें से टाइम को एलिमिनेट करेंगे। कैसे एलिमिनेट करेंगे, यहाँ से t निकालेंगे, यहाँ से t निकालेंगे x डिवाइडेड बाई वी आई कॉस थीटा, एंड देन हम यहाँ पर पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हमारे पास एक कुछ बड़ा सा ये वाला इक्वेशन आएगा, ठीक है। अब ये इक्वेशन क्या है, y इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है। नाउ ये किस फॉर्म में हुआ, y इज इक्वल टू बी एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर। ये क्या होता है, ये पैराबोला होता है, ठीक है। दिस इज पैराबोला ओपन डाउन, ठीक है। नाउ अब हम कैलकुलेट करेंगे टोटल टाइम डेल्टा टी। यहाँ से शुरू होकर ऊपर जाकर वापस नीचे आने में उसको कितना टाइम लगा, इसको हम ये भी बोलते हैं टोटल टाइम इन एयर, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू टी एफ विच इज डेल्टा टी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन y इज इक्वल टू वी आई टी साइन थीटा प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। अब इस t से हमको, अब देखो y तो हमारा फाइनल हाइट क्या होगा हमारा 0 आफ्टर टाइम इंटरवल डेल्टा टी, ठीक है। 0 पुट कर देंगे हम, डेल्टा टी के लिए सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2vi साइन थीटा अपॉन माइनस जी। तो ये हमारा हो गया टाइम का इक्वेशन, ठीक है। नाउ हॉरिजॉन्टल रेंज, हमको ये रेंज निकालनी है। अब हमको टाइम मिल गया है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, और हमको ये वेलोसिटी अगर पता है वी आई एक्स, तो वेलोसिटी इनटू टाइम हमको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, हॉरिजॉन्टल रेंज मिल जाएगा। सिंपल वही करना है, x इज इक्वल टू वी आई टी कॉस थीटा, ठीक है। नाउ फाइनल y इज इक्वल टू 0, टाइम इज टोटल टाइम डेल्टा टी,
डेल्टा टी पुट कर देंगे। तो डेल्टा टी पुट कर दिया तो ये था हमारा डेल्टा टी, पीछे का डेल्टा टी हमें क्या मिला था, ये मिला था। तो हम इसको पुट कर देंगे डेल्टा एक्स में, हमको ये इक्वेशन मिल जाएगा फाइनल। अब यहाँ पे देखो कि 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा। तो हम इसको यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन माइनस जी, ये हमारा फाइनल इक्वेशन है। ओके, हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल लिया हमने। सो अगर आप देखोगे कि हम थीटा की वैल्यूज पुट करते हैं 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, ये वैल्यू पुट करते हैं। हम ये वैल्यूज अगर हम पुट करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि वैल्यूज बढ़ती हैं। 0, 15 पे 0.5, 30 पे 0.87, 45 पे 1 एंड देन फिर कम होने लगती है। 60 पे 0.87, 75 पे 0.50, 90 पे 0। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे आप बढ़ाते हो एंगल, वैसे वैसे इंक्रीज तो होती है लेकिन फिर डिक्रीज होने लग जाती है, ठीक है। कंक्लूजन क्या निकला, हॉरिजॉन्टल रेंज इज ग्रेटेस्ट फॉर द थ्रो एंगल ऑफ 45 डिग्रीज। अब देखो ये तो कॉमन सेंस भी है ना कि अगर हम 0 पे फेंकेंगे तो कहीं गिर जाएगा, और 90 पे फेंकेंगे तो हॉरिजॉन्टल रेंज तो कुछ मिलेगा नहीं। हमको किस पे फेंकना पड़ेगा, 45 डिग्री एंगल पे। ओके, सो हमको क्या मिलेगा, मैक्सिमम रेंज, ठीक है। नाउ हॉरिजॉन्टल रेंजेस आर द सेम फॉर एंगल्स थीटा एंड 90 माइनस थीटा। फॉर एग्जांपल 30 एंड 90 माइनस 60 पे जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो सेम है, वैसे 15 एंड 75 पे हॉरिजॉन्टल रेंज सेम है। सो ये दो कंक्लूजन थे और ये आपको जेईई नीट एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे, ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। सो हमने ये जो ट्रेजेक्टरी ड्रॉ करी है डिफरेंट एंगल्स पे, 15, 30, 45, 60, 75, ठीक है। सो देखोगे आप कि 15 पे तो इतना नीचे ही है, यहाँ पहुँच रहा है। हमने एंगल बढ़ाया, 30 करा, थोड़ा आगे गया, 45 करा और आगे गया, लेकिन जब हमने 60 करा तो उसकी ऊपर की तरफ एंगल ज़्यादा था तो वो वापस यहाँ गिरा। जब हमने और ऊपर करा, 15 करा, सो यहाँ पर करा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 15 एंड 75 का रेंज जो है वो सेम है, 30 एंड 60 का रेंज जो है वो सेम है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। नाउ अब हमको निकालना है क्या है, वेलोसिटी, ठीक है। सो फाइनल स्पीड क्या होगी, इनिशियल स्पीड, ठीक है। इनिशियल स्पीड क्यों होगी, ये चीज़ याद रखना। देखो ये थी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ठीक है। अब ये तो कांस्टेंट है थ्रू आउट द मोशन, ओके। नाउ वर्टिकल वेलोसिटी, ये देखो अब इसमें क्या है, दो पार्ट है, ठीक है। जी जो है वो कॉन्स्टेंटली नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, कॉन्स्टेंटली इस वेलोसिटी को कम करने की कोशिश कर रहा है। अब वो जी जो है वो किसी टाइम टी में इसको कम करते 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 ज़ीरो कर देता है। सो जी की वजह से ये वेलोसिटी ऊपर जाते जाते यहाँ पहुँचते पहुँचते टी टाइम में ज़ीरो होती है। क्योंकि ये सिमेट्रिक है तो नेक्स्ट टी टाइम में वो ज़ीरो से सेम वेलोसिटी वो बढ़ाएगा यहाँ पर, ठीक है। सो ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है वो इक्वल होगी, और क्योंकि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, इसका रिजल्टेंट जो है वो इसके इक्वल होगा। मतलब वेलोसिटी जो है, फाइनल वेलोसिटी वो इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी होगी, ठीक है। इम्पैक्ट एंगल क्या होगा, इम्पैक्ट एंगल होगा माइनस ऑफ लॉन्च एंगल, ठीक है। जो भी एंगल से लॉन्च करा था उसका ही अपोजिट एंगल होगा इम्पैक्ट एंगल। क्यों होगा, क्योंकि जब इसे कंपोनेंट सेम है, ठीक है, कंपोनेंट सेम है, tan थीटा जब आप निकालोगे तो वो भी सेम आएंगे, बस नेगेटिव डायरेक्शन में है। ये क्या है, पॉजिटिव, ओके, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, और ये जो है क्लॉकवाइज नेगेटिव। एंगल की मैग्नीट्यूड सेम है, बस वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है। नाउ मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट निकालना अपने को, वी वाई इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा प्लस जी टी, ठीक है, एंड वाई इज इक्वल टू वी आई टी साइन थीटा प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये तो क्वेश्चन हमको पता है, हमको क्या निकालना है, हाइट, ठीक है। नाउ एट मैक्सिमम हाइट वी वाई इज इक्वल टू जीरो, मैक्सिमम हाइट पे वी वाई जो है वो जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाएगी, वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, ठीक है। सो जीरो पुट कर दिया, टी अब क्या आया, वी आई साइन थीटा अपॉन माइनस जी। तो ये हमारा टाइम क्या है, ऊपर पहुंचने का टाइम है,
ठीक है, ऊपर मतलब वो वाला ऊपर नहीं, मैक्सिमम हाइट पे जब पहुंचा तो वो जो टाइम है वो ये है, मतलब इस टाइम पे वो अपनी ट्रेजेक्टरी के पीक पे होगा। ठीक है, तो उस टाइम पे हमको उसका वाई निकाल लेना है। एक बार फिर से समझते हैं। ठीक है, मान लो कि ये हमारे पास ग्राफ है आर्बिट्रेरी, और ये हमने प्रोजेक्टाइल बना दिया। ठीक है, अब हमने क्या निकाला, टी अप निकाल दिया कि किस टाइम पे ये यहां पे होगा। नाउ अब हम ये इक्वेशन में इसको पुट कर देंगे। अब ये इक्वेशन क्या करता है, किसी भी टाइम पे उसकी y जो है, जो उसकी हाइट है वो कितनी है वो बताता है। ठीक है, सो एट द टाइम जब वो ऊपर पहुंचेगा, अगर उस टाइम पे हम इसको पुट कर देंगे y में, तो हमको उसकी जो हाइट मिलेगी वो मैक्सिमम हाइट होगी। ठीक है, तो नाउ वही करेंगे आगे जाके। और ये जो चीज़ है टी अप इज इक्वल टू डेल्टा टी बाई 2। ठीक है, डेल्टा टी में यहाँ पर 2 लगा होता है, सिंपल और ऑब्वियस है ना भाई, यहाँ से यहाँ तक हाफ, यहाँ से यहाँ तक हाफ। ठीक है, टोटल का वो हाफ टाइम है, दिस इज़ वेरी ऑब्वियस। सो एच मैक्स निकाल दिया, टी को पुट करके ये कुछ कैलकुलेशन है और हमको यहाँ पर फाइनल इक्वेशन मिल जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट प्रोजेक्टाइल मोशन फाइनल इक्वेशंस। हमने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया है। ट्रेजेक्टरी क्या है, पैराबोला है, ओपन डाउन है। ठीक है, टोटल टाइम क्या है, डेल्टा टी इज इक्वल टू 2vi sin थीटा अपॉन माइनस जी। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू vi स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन माइनस जी, एंड मैक्स हाइट जो है वो ये है। ठीक है, अब ये सारे क्वेश्चन ही, ये सारी चीज़ें हैं जो वो कंपटीटिव एग्जाम्स में पूछते हैं कि आपको कुछ वैल्यूज दे देंगे, अब पूछ लेंगे कि हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, मैक्सिमम हाइट क्या है, ऐसी चीज़ें कुछ पूछ लेते हैं। ठीक है, नाउ प्रोजेक्टाइल मोशन का समरी लिख लेते हैं यहाँ पर। सो प्रोजेक्टाइल मोशन इज मोशन विद अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंबाइंड विद अ कांस्टेंट वर्टिकल एक्सेलरेशन। ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके में समझाया हुआ है, सिंपल तरीके में। इन द प्रेजेंस ऑफ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कोई भी आप बॉल को किसी भी वेलोसिटी पे किसी एंगल पे थ्रो कर दोगे, जो भी मोशन निकलेगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, सिंपल। नाउ द प्रोजेक्टाइल मोशन मूव्स अलोंग अ पैराबोला। सो उसकी जो ट्रैजेक्टरी बनती है वो बनती क्या है, पैराबोला बनती है। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा ये लेक्चर, मुझे बहुत मज़ा आया पढ़ाने में। अगर आपको कोई डाउट है प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में तो आप हमें इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हो। तो पढ़ते रहिए, ग्रो करते रहिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।